और अब बात कांच की कारीगरी की। आप कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करते होंगे, कांच के कप में चाय और गिलास में पानी भी पीते होंगे, सजावट के लिए भी कांच के सामानों का उपयोग करते होंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कांच से ये सब चीजें बनाई कैसे जाती हैं? चीन के हैबे प्रांत में हमारे सीनियर एडिटर एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंचे जहां पर कांच की कारीगरी की जाती है। यह कंपनी दुनिया के नामी गिरामी ब्रांड जैसे स्टारबक्स, कोस्टा कॉफी और फिलिप्स जैसी कंपनियों के लिए भी कांच का सामान बनाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांच के हो सकते हैं क्या क्या कमाल। हम इस वक्त चीन की एक कांच के सामान बनाने की फैक्ट्री में हैं और यहाँ जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह की जो कांच की छड़ है ये अभी पैक्ड है। इसमें से इस तरह की कांच की छड़ निकलती है और इस छड़ को जो है मैं आपको बता दूं कि ये इस मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन है और इस मशीन से इसको एक शेप दिया जाता है ताकि उससे अलग अलग आइटम बनाए जा सके। देखिए ये इस तरह से ये जो छड़ है इसको कांच आग से गर्म किया जाता है। आग से गर्म करने के बाद इसकी कटिंग होती है एक विशेष साइज में, जिससे कि उससे गिलास, कप या कोई दूसरी चीज जो है बनाई जा सके। आपको मैं बता दूं ये इससे गर्म करने के बाद इस तरह से इस शेप में ये जो कटिंग है वो उस रॉड की हुई है। अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर के चलता हूँ। ये आप देखिए, ये यहाँ से जो कटिंग हुई है इस तरह से ये कटिंग हो जाती है और कटिंग होने के बाद ये आप देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसमें जाती है। ये आप देखिए, ये इस तरह का मटेरियल है। यहाँ पर इन्होंने इसमें से एक ये उठाया और उसके बाद फिर इसको ये इस तरह से गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। आप यहाँ आएंगे तो आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से ये जो कांच की रॉड है जिसकी कटिंग होकर के यहाँ पर आई थी उसको बनाया जाता है और ये गर्म करने के बाद ये एक सांचा है। ये हम एक गिलास बनाने की प्रक्रिया समझ रहे हैं। तो यहाँ एक सांचा है, उस पर बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा हीट के साथ इसको गर्म किया जाएगा और साथ में देख सकते हैं आप इनके मुंह में एक पाइप लगा हुआ है। उसके ज़रिए ये हवा उस गिलास के अंदर भेजते हैं ताकि उसका जो साइज है वो बड़ा किया जा सके। और ये देखिए, जब बहुत ज़्यादा एकदम पिघलने वाली स्टेज में आ जाता है तब ये सांचे पर इस तरह से जो इसको एक शेप दिया जाता है जो एक गिलास का शेप है। मैं आपको पूरी जो प्रक्रिया है यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये होती है। देखिए ये बन करके तैयार हो गया है और ये बन गया है। अब ये जो देखिए ये अब दूसरी स्टेज पर जाएगा। दूसरी स्टेज पर इस तरह से यहाँ पर ये देखिए ये जो बन गया है और ये यहाँ पर इस तरह से गिलास जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो तोड़ करके इस तरह का गिलास जो है वो बना दिया जाता है। अब देखिए इसी तरह से ये दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। अब जल्दी से मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा जहाँ पर जो आप कप देखते हैं, तरह तरह के कप, जब आप चाय पीते हैं तो उसके अंदर एक हैंडल भी होता है। वो हैंडल कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अलग अलग तरह के जो यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर, हालांकि जो हमने अभी गिलास या जो बड़ा कप है वो बनते हुए देखा है वो इस तरह का यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये दूसरे शेप का एक जो कप है जिसको हम चाय जिसमें पीते हैं वो बन रहा है और उसमें हैंडल कैसे लगता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इसको शेप दिया गया है और शेप देने के बाद इस तरह से इसको गरम किया जाता है और गरम करने के बाद ये देखिए ये दूसरी तरफ जाएगा। ये बहुत सारे जो हैंडल हैं वो रखे हुए हैं, दूसरी तरफ
दूसरी मशीन में एक हैंडल फिट किया जाता है और उसके बाद उसको गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर। कांच और आग उन दोनों का ही मेल यहाँ पर है और उसी के जरिए ये जो कारीगर हैं वो इसको बना रहे हैं। आप देखिए ये कुछ ही सेकंड्स में बनकर के तैयार हो गया है और एक बार फिर इसको आग की भट्टी में, छोटी सी एक भट्टी है हर टेबल पर लगी हुई है, वहां पर किया जाता है। और इस तरह से ये जो कप है, देखिए मैं गर्म तो नहीं है, ये मैं देखता हूँ और बहुत जल्दी ठंडे हो जाता है। ये देखिए ये एक कप बन करके तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल लेयर वाला कप जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है वो किस तरह से। देखिए हमने जो कप देखा था वो ये कप है और इसमें जो हैंडल जो है वो फिट हो चुका है और इसको अब डबल लेयर, जिसको हम वैक्यूम कप कहते हैं, जिससे कि जो आप चाय पीते हैं या कॉफी पी रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडी ना हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए उसको डबल लेयरिंग की जाती है। तो ये तो वो एक कप है और उसके अंदर एक ये छोटा वाला जो कप है वो फिर से डाला जाता है इस तरह से डाल करके इसको, ये जो स्टेज है यहाँ पर इसमें क्वालिटी चेक की जाती है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कहीं कोई दाग या स्टेन्स तो नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर उसको दोनों जो कप है, एक हैंडल वाला कप और एक अंदर जो कप है, उसको दोनों को एक साथ मिलाया जाता है और ये वो जगह है जहाँ पर वैक्यूम कप तैयार होता है। देखिए ये जो वैक्यूम कप है वो देखिए फिर वो आग में दोनों जो कप हैं उनको जोड़ करके आग में एक ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर जहाँ पर आपके जो होंठ है वहाँ पर जो टच होती है उसको फिनिशिंग की जाती है और ये बन करके कप तैयार हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो सारे कप हैं वो बन करके तैयार हैं। ये जो कप है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ड्रिंकिंग मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही आकर्षक जो तकनीक है जो इस कांच की फैक्ट्री में हमको देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ कपिल शर्मा। कांच का सामान बनाने में चीन दरअसल सबसे आगे है और चीन के पास जो तकनीक और स्किल है वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। चीन में बना हुआ कांच का सामान लोगों को इतना आकर्षित करता है कि दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आइए जानते हैं कि ग्लास इंडस्ट्री में चीन आखिर क्यों टॉप पर है। यूं तो चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है, लेकिन कांच के उत्पाद बनाने में उसका कोई सानी नहीं। यहाँ कांच का उद्योग न सिर्फ बड़ा है बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में अपने उत्पाद बनवाती हैं। कांच के बर्तन हो, कप और ग्लास हो या सजावट के सामान, घरेलू सामान से लेकर महफिलों की शोभा बढ़ाने वाले ये खास ग्लास, कांच का सामान बनाने में चीन के टक्कर में कोई भी देश नहीं है। चीन में बनने वाला ये कांच का सामान कई देशों में जाता है। दुनिया भर की नामी कंपनियां चीन में ही अपना कांच का सामान बनवाती हैं और चीन के कांच के सामान की बड़ी डिमांड है। इसकी वजह है चीन के पास अपना रॉ मटेरियल है। रेत, सोडा ऐश, चूना पत्थर के नेचुरल सोर्स है। उत्पादन के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी है। कांच को काटने के लिए लेजर मशीनें हैं। ट्रेन्ड वर्कर्स की बड़ी संख्या भी है। बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। आसानी से सप्लाई हो जाती है। हाई क्वालिटी ग्लास सस्ते में मिल जाता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा संपन्न और शक्तिशाली देश भी चीन से ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टक्कर नहीं ले सकता। चीन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कांच को हर आकार में ढाल देता है। यहाँ मिलने वाले कांच के सामान छोटे से लेकर बड़े आकार में मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी मोटे ग्लास की होती है। यहाँ बनने वाला कांच का हर सामान यूनिक होता है और इनके किफायती दाम भी होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये सामान सस्ते होते हैं।
अब सस्ते से ये मतलब नहीं है कि ये मजबूत और टिकाऊ नहीं होते हैं। चीन में बनने वाले ये कांच के सामान अनब्रेकेबल यानी फेंकने पर भी टूटने वाले नहीं हैं। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। शीशा टूटने की निशानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हम इस वक्त जहां पर हैं वहां पर आपकी ये धारणा बदल जाएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस तरह का शीशा भी बनाया जाता है जो कि अनब्रेकेबल है। और अलग अलग वैरायटी के जो ग्लासवेयर हैं वो हम आप बता रहे हैं, देखिए ये कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। और ये जो वाइन ग्लास है ये और भी ख़ास है, क्योंकि ये जो शानदार महफिलों की शान होता है चीन में ये ग्लास, और ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको जो पार्टी दी जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए ये किस तरह से ख़ास इसका डिज़ाइन है। और इसकी एक और ख़ासियत है इसका साउंड। अगर आप इस पर हल्के से यहाँ पर हाथ फेरेंगे तो आप सुनिए। तो ये ना सिर्फ मजबूत है बल्कि अपने आप में खास है। और इस तरह से इसको जब ये देखिए ये साउंड और ये अनब्रेकेबल भी है। चीन के कई प्रांतों में ग्लास का प्रोडक्शन होता है। उनमें से एक है हैबे प्रांत, जहां बड़े पैमाने पर कांच के सामान बनते हैं। आपको हैबे प्रांत की उस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां आप देखेंगे कि कांच की कारीगरी किस तरह से होती है। दुनिया की जानी मानी कंपनियां चीन में अपना सामान बनवाती हैं। यूं तो जर्मनी, अमेरिका और बेल्जियम भी कांच के लिए फेमस है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कर चीन के पास है उनका किसी के पास तोड़ नहीं है। और इसीलिए ग्लास इंडस्ट्री में चीन दुनिया में टॉप पर है। ग्लास एक्सपोर्ट करने में चीन सबसे आगे है। साल 2023 में 26 बिलियन यूएस डॉलर का कांच एक्सपोर्ट किया। जर्मनी ने 8 बिलियन यूएस डॉलर का कांच एक्सपोर्ट किया। अमेरिका ने 6.15 बिलियन यूएस डॉलर का कांच एक्सपोर्ट किया। बेल्जियम ने 2.29 बिलियन यूएस डॉलर का कांच एक्सपोर्ट किया। जबकि बेल्जियम भी अच्छे क्वालिटी वाले कांच के सामान के लिए जाना जाता है, लेकिन चीन के आगे वो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह है कि चीन के बने कांच के सामान न सिर्फ लोगों को आकर्षित करते हैं, बल्कि अपनी क्वालिटी की वजह से इनकी डिमांड ज्यादा है। चीन की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें इस तरह का जो तमाम मटेरियल तैयार किए जाते हैं जो अपने आप में खास हैं, यूनिक हैं, और दुनिया भर में जिनकी जो डिमांड है वो बहुत हाई रहती है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ कपिल शर्मा।